Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. वीडियो किस बारे में होने वाला है? मैं एक जनरल रिएक्शन दे रही हूँ, उसमें से एक से ज्यादा लोग के ऊपर मैं रिएक्शन दे रही हूँ, लेकिन सबसे पहले जो मैं रिएक्शन देना चाहती हूँ वो मैं चाहती हूँ कुछ ऐसे कमेंट्स के ऊपर जो मेरे पास लगातार आ रहे हैं। ये सपना के हेटर्स हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं, काफी परेशान से मुझे नजर आ रहे हैं हेटर्स। मैं चाहती हूँ कि मैं इनके कमेंट का रिप्लाई दे दूं। मैंने एक ही कमेंट को पिक किया है, मतलब एक ही यूजर से दो कमेंट आए हैं, वो मैंने पिक किया है। अब यहाँ पर इनका जो पहला कमेंट मेरे पास आया था, उन्होंने लिखा है कि जी ये बात मानी, लेकिन अब ये रिकॉर्डिंग को दिखाने का क्या मकसद था, जबकि सामने वाले ने अपनी सफाई देने के लिए है भी नहीं। अगर मान लीजिए कि इन लॉज सपना पे डिफेमेशन और कॉम्पनसेशन का केस कर सकते हैं, पर उन्होंने ये सब नहीं किया क्योंकि शायद उनकी पोतियां अफेक्ट होती, तो जितना प्योर सोल आप सपना को दिखा रही हैं उतना वो है नहीं। इनकी ये चीज है। पूछिएगा कि सब उसके सास ससुर को बेचारे बुढ़े हैं कहकर लोग बोल रहे हैं, तब उसने सहा नहीं गया क्योंकि सिंपैथी पे तो उनको उनका कॉपीराइट है। तो अपने मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग इतने साल बाद लाकर रख दी, जो अपनी सफाई देने के लिए है भी नहीं। ये तो इनके सास ससुर अपनी पोतियों की वजह से चुप हो गए हैं। अगर वो डिफेमेशन का केस कर देते पैसों के साथ, तो सपना मैडम क्या करती। अब इसके बाद मेरा ये फोन बंद होने वाला है, तो ये दो जो कमेंट हैं ये मैंने यहाँ पे पढ़े हुए हैं। इनको सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूंगी कि पहली चीज जो आपके कमेंट की लाइन थी, जो मैंने अभी लास्ट में पढ़ा है कमेंट, उसकी ये थी कि अपनी सपना से जाकर पूछिएगा। तो अगर सपना मेरे एक रिएक्शन वीडियो बनाने से मेरी हो गई है ना, तो आपके इस कमेंट से उसके सास ससुर भी आपके सास ससुर हो गए, तो आप उसके सास ससुर का जाके साथ दीजिए। उनको आप ये सारा ज्ञान दीजिए जो आप मुझे दे रही हैं, क्योंकि अगर आप मुझे दे रही हैं और मैं अपनी सपना को बोलूंगी, तो मैं अपनी सपना को तो एडवाइस जो दूंगी वो आपको शायद पसंद नहीं आएगी। तो आप ऐसा करिए कि जैसे सपना को आपने मेरा बना दिया, वैसे ही आप उसके सास ससुर को अपना बना लीजिए और उनको पूरा ज्ञान दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी कि आप लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लोग हो। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि सपना क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। आप लोगों को बस वो बुरी दिख रही है, वो बस साजिश करती हुई नजर आ रही है। जिस इंसान के ऊपर से दो बार पति का हाथ हट गया, ठीक है, जिसको उसके सास ससुर ने सब कुछ छीन करके, सपना ने बाकायदा सारी चीजें बताई हैं कि जहां पे उसने भी पैसा लगा के प्रॉपर्टी ली है ना, वो प्रॉपर्टी भी वो छोड़ के आ चुकी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता सीधा बनने के लिए और कोई भी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मर्दों वाली गाली दे दी, मादर चोद बोल दिया। ठीक, यही यही बोल रहे हो ना आप लोग कि उसने गाली दे दी। हालांकि उसने गाली दी है, जहां पे रिकॉर्डिंग बंद की है उसने वहां पे एक चीज बोली है कि हालांकि अभी तक तो आपको मैंने सिर्फ एक गाली बताई है। तो मतलब ये जो माँ की गाली है उसको दी गई, और चलो मान लो कि उसको नहीं भी दी गई, क्योंकि इसके ऊपर भी लोग आएंगे बोलेंगे नहीं 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 ये तो उसने दी थी। चलो मान लो उसने गाली दे दी, है ना। किसी ने लिखा मर्दों वाली गाली। ये मर्दों और औरतों वाली गाली क्या होती है, अगर आप ध्यान देंगे, सभी गालियां औरत प्रधान गालियां हैं। माँ की, बहन की, है ना, बेटी की, सारी औरत प्रधान गालियां हैं। तो ये गालियों में ये डिस्क्रिमिनेशन की, ये आदमी देते हैं गाली वो औरतें देती हैं गाली, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी कुछ भी गाली दे सकता है, गाली होनी चाहिए बस। ठीक है। और अगर उसने अगर दी तो मैं कहती हूँ कम दी। हर गाली देनी चाहिए थी, हर गाली। जब आदमी दे सकता है तो औरत क्यों नहीं दे सकती। वो औरत ही तो पैदा करती है ना ऐसे आदमियों को जो बड़े होकर माँ बहन की गालियां देते हैं। तो औरत क्यों नहीं दे सकती फिर गाली। और अगर गाली दी उसने तो क्या बुरा किया। अगर उसको कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है, उसके साथ उसने इतना बड़ा खिलवाड़ किया है कि उसको वहां पे लाके रखा कि हाँ तुम यहाँ रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। उसके बाद उसको धोखा देते हैं, उसके बाद उसको जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसके कारण उसको पूरा सामान उठा के वापस एक डेढ़ महीने के अंदर वहां से शिफ्ट करना पड़ता है। तो कोई मजाक लगा के रखा हुआ है। माँ की गाली बहुत कम है। सपना को और 10 गालियां देनी चाहिए थी, और 10 गालियां देनी चाहिए थी। कम है, बहुत कम है। उसके बाद आके वो जो है वो उसकी लुगाई कहती है कि तुमने कांड किए हैं फ्लैट में। उसने उसका भी बताया नहीं कि क्या कांड किए हैं फ्लैट में। फिर कहती है सच्चाई तो सामने है, तो लाओ ना सच्चाई सामने। लोगों को क्यों कंफ्यूज करके छोड़ा है। और सपना तो प्रूफ के साथ बात कर रही है। अच्छा, एक और इनका एक
समस्या था। ये जो यूजर हैं, ये सारी चीजें मैंने इनके लिए नहीं बोली, इनके लिए जो मैंने बताया था, इनको जो मैंने रिप्लाई देना था दे दिया। अभी इनके कमेंट का एक चीज और याद आया है। एक चीज ये याद आया है कि ये बार बार कह रही हैं कि अगर सपना के सास ससुर उसके ऊपर डिफेमेशन का केस कर देंगे, ये कर देंगे। एक बात आप मुझे बताइए बहन, आप बहुत परेशान है, लेकिन आपकी सोच जो है थोड़ा सीमित रह गई है इस चीज तक कि सास ससुर डिफेमेशन का केस ठोक दे तो सपना क्या करेगी? केस ठोकेंगे तो सपना को उसका जो छोड़ा हुआ हिस्सा है ना प्रॉपर्टी का, वो मिल जाएगा। आपको पता है, जैसे ही कोर्ट में पैर रखे, जैसे ही कोर्ट में कदम रखे, वो लड़कियां जिनका अपने पिता की या दादा की प्रॉपर्टी पे हक है, वो डंके की चोट पे मांग सकती है। तो उधर उसका नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा ही होगा। मैं तो कहती हूँ कर दो भाई केस, आप लोग ही जाके उनको बोल के करवा दो। जिन लोगों को लग रहा है कि वो बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैंने तो बोला ही नहीं कि वो खराब हैं या गंदे हैं या ये हैं, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मैं बुजुर्गों की इज्जत करती हूँ, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन आज के डेट में मैं देख रही हूँ कि ऐसी ऐसी औरतें सपना को ज्ञान दे रही हैं, जैसे साइक्लोन। साइक्लोन आप लोगों को पता नहीं है ना कौन है? पूरे यूट्यूब की सबसे बड़ी क्रिंज ब्लॉगर जो है वो यही है। कुछ दिन पहले अपनी माँ को ये औरत अपनी माँ को, अपनी सगी माँ को, जिसने इसको पैदा किया है, जिसका बेटा हॉस्पिटल में था, क्रिटिकल था, उसको है, ये सपना को ज्ञान दे रही है सास ससुर की इज्जत कैसे करनी है। इसने एक चीज बोली अपने वीडियो में कि मैं अपने बेटे को कभी नहीं जहर घोलती उसके दादा दादी के लिए। 4 दिन पहले की वीडियो अपनी उठा के देख, क्या बोल रही थी? दादी गंदी है ना, दादी गिफ्ट नहीं लाती है ना, दादी तेरे से मिलने नहीं आती ना, दादी गंदी है ना। जब तेरा बच्चा खड़ा होके टट्टी कर रहा था डायपर में, वो बोल रहा था मम्मा टट्टी नीचे गिर जाएगी बेड में, और तू बोल रही थी कि हाँ बेटा गिरने दे, नहीं गिरेगी। उस वक्त तू क्या जहर बोल रही थी? दादी प्यार नहीं करती। लेकिन तेरा बच्चा लगातार बोलता रहा दादी प्यार करती हैं, दादी प्यार करती हैं, दादी प्यार करती हैं। वो औरत सपना को बोल रही है कि तुम ऐसे कैसे, तुमने एक कमेंट का रिप्लाई कर दिया कि मेरे बच्चों के दादा दादी नहीं है, मेरे बच्चों के दादा दादी नहीं है। ऐसी ऐसी औरतें आ गई हैं ज्ञान देने भाई, ऐसी ऐसी औरतें हैं जो अपनी सास को कहती है गोबर, तेरे बाप ने गोबर पैदा किया है, अपनी सास को बोलती है। अपनी सास को जो गोबर बोलती है, वो सपना को ज्ञान दे रही है कि कैसे सास ससुर की इज्जत करनी है। गजब है यार, गजब है। मतलब इस औरत के ऊपर मैं रिएक्शन देती थी, मैंने देना छोड़ दिया ये सोच करके कि होन दो, पागल जितना होना है इसको। लेकिन अब तो देख रही हूँ कि भाई ये बस कपड़े फाड़ के कूदने की तेरी देरी है ये सोशल मीडिया पे बस। बाकी तो तू हर तरह से, हर तरफ से नंगी है। भगवान की मूर्ति तोड़ देना, लोगों को बददुआ दे देना, अपने ही भाई भाभी माँ बाप, बाप को कुत्ता बोलना, कमीना बोलना। वो औरत सिखा रही है सपना को कि कैसे तुम्हें इज्जत करनी है सास ससुर की। बड़ी हंसी आती है देख के, बड़ी हंसी आती है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग जाएं जो सपना के हेटर्स हैं, ऐसी जगहों पर जाके जुड़ जाओ, बिल्कुल ऐसी जगहों पे जाके जुड़ जाओ। क्योंकि इसको देखा जब मैंने जब साइक्लोन की वीडियो देखी तो मुझे ये समझ में आया कि जब शेर घायल हो ना तो बहुत सारे कुत्ते आते हैं, गीदड़ आते हैं उसके ऊपर अटैक करने, है ना? फिर क्या करता है शेर? चुपचाप एक कोने में जाके बैठता है, अपने आप को हील करता है, हील, है ना? क्योंकि साइक्लोन ने क्या बोला? मुझे अभी हेल होना बाकी है। हील को हेल बोला, मतलब तू और कितना हेल हो सकती, तू ऑलरेडी हेल ही है। साइक्लोन को बोल रही हूं मैं। हाँ, तो फिर क्या होता है ना, शेर जो है हील होने चला जाता है, लेकिन जब निकल के आता है तो फिर सारे कुत्ते गीदड़ सब कोने में भाग भाग के छुप जाते हैं। तो वही होगा, ये सबसे बड़ी गीदड़ औरत है। इसका नाम है साइक्लोन। ये सबसे बड़ी गीदड़ है। जैसे ही देखेगी ना कि कोई इंसान ट्रोल हो रहा है, तब ये कूद के आती है अपनी बकवास करने के लिए। अपनी माँ को आर बोलती है और दूसरों को ज्ञान देती है कि बड़ों की इज्जत कैसे करनी है। गजब है भाई साइक्लोन, गजब है। तुम्हें तो शर्म ही आती नहीं है बिल्कुल, तुम तो शर्म बेच के खा चुकी हो। वैसे मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत पहले बोला था, ये बहुत तेज है, इसको कोई नहीं घर से निकाल सकता, ये सबको घर से निकाल दे। इसने अपने मुंह से उल्टी करके बोल दी कि मैं तो बहुत तेज हूं, मैं तो 3 साल से सीधेपन का नाटक कर रही थी। आई होप अब इसके सब्सक्राइबर्स की अंधी आंखें खुल गई हो। वैसे खुली भी होंगी तो दिखेगा तो है नहीं तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग अकल से अंधे हो। तुम लोग अभी भी इसको सपोर्ट करोगे, और जाओ करो सपोर्ट, जाओ बिल्कुल करो सपोर्ट, कोई मनाही नहीं है। इसको भी तो रोटी खानी ही है ना, रोटी खानी है इसको, बहुत रोटी खानी है। तभी तो इतना नगाड़े जैसा पेट खोल खोल के कैसे दिखाएगी फिर, सपना को ज्ञान कैसे देगी?
इसको बड़ी तकलीफ हो रही है सपना से। इसने साफ बोला है कि मैंने इतने वैसे पेड में वीडियो बनाई, तुमने मेरे चैनल का नाम लिया, फिर भी एक भी सब्सक्राइबर नहीं आया मेरे चैनल पर। तो ये सपना को गाली देने लग गई। तेरे को पता है तुझे स्ट्राइक मिल गई तो चैनल उड़ जाएगा। तीन तीन से ज्यादा वीडियो बना चुकी है तू, सपना को बक बक के बक बक के बक बक के। तेरा चैनल उड़ जाएगा बहन। समझ जा, तू थोड़ा संभल के काम कर, काहे बदतमीजी करती हो इतनी हैं? और हाँ, जो मुझे आके कह रहे हैं तुम्हारी सपना और सपना ने गाली दी, कम दी, कम दी। माँ की दी, बहन की देनी चाहिए थी, बेटी की थी, सब सारी सारी दुनिया की गंदी गंदी गालियां देनी चाहिए थी सपना को। सिंपल है, बात खत्म। अगर कोई उसकी बच्चियों को मरने की धमकी देगा, उसको मारने की धमकी देगा, तो उसको गाली देनी चाहिए और देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके साथ गाली देने के लिए एक आदमी नहीं खड़ा है। ये चकी, ये अपने आदमी को लेके गई थी ना गाली दिलवाने, इसका आदमी गाली दिया तो ठीक है। ये औरतों की कंडीशनिंग, जिनका कहना है कि औरतें गालियां नहीं दे सकती, इनकी कंडीशनिंग हुई है अबला नारी की। औरतें गालियां नहीं दे सकती, औरतें, देखो भाई, ऐसा है कि कृष्ण जी को तो मानते होंगे ना आप सभी लोग। बांसुरी बजाते हैं, कितने अच्छे, कितने सौम्य सुशील भगवान, इतने अच्छे लगते हैं। हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, इतने अच्छे, मर्यादा सिखाते हैं लोगों को। लेकिन समय आने पर उनका धनुष बाण निकलता है और हमारे कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र निकलता है। तो हमारे भगवान भी यही कहते हैं कि एक समय तक सुनो, उसके बाद मत सुनो। तो दे दी गाली, दे दी गाली सोशल मीडिया पे, और क्या करेगी? उसको छेड़ा किसने? चकी ने छेड़ा। बकचोदी किसने की आकर सोशल मीडिया पे? सबसे पहले चकी ने की। गाली किसने दी? चकी के पति ने दी। गाली के लिए माफी किसने मांगी? चकी के पापा ने मांगी। चकी के ससुर ने मांगी। फिर चकी ने भी मांगी। तो गलती किसकी होगी? गलती ऑब्वियसली किसी और की होगी ना। अगला तो बोल रहा है कि तुम भूल जाओ मुझे, तुम भूल जाओ मुझे, मैं तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं दिखूंगी। और उसने वो कर दिया, वो वहां से शिफ्ट हो गई। और क्या शराफत दिखाए सपना? मुझे आप लोग इससे ये पूछना है कि और क्या शराफत दिखाए, जब उसको इन सब के बाद भी पोक किया जाए तो कितनी शराफत दिखाएगी भाई? क्या चाहते हो, फांसी लटका दोगे क्या उसको अब? रिकॉर्डिंग क्यों रखी? रिकॉर्डिंग क्यों रखी? देखिए मैडम, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, रिकॉर्डिंग क्यों रखते हैं लोग? रिकॉर्डिंग इसलिए रखते हैं ना, क्योंकि बड़े सफेद झूठ बोलने वाले कुत्ते घूम रहे हैं वाईटी पर। किसी को नीचा दिखाने के लिए ना, वो कुछ भी झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं। एक कुत्ता भौंका था मेरे पीछे भी, कि मैं उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी। मुझे भी रिकॉर्डिंग बजानी पड़ी, 3 साल पुरानी रिकॉर्डिंग, क्योंकि उसके हरामखोर सब्सक्राइबर आके मेरे से कहते हैं प्रूफ दो कि तुम नहीं गिड़गिड़ा रही थी। हमने दे दिया प्रूफ, अब वो पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है। अब मुझे नहीं पता कहाँ बैठा है। तो रिकॉर्डिंग रखनी पड़ती है। ठीक, मैंने इस चीज का जवाब दिया था कि सपना ने रिकॉर्डिंग क्यों बजाई। सपना ने रिकॉर्डिंग इसलिए बजाई थी क्योंकि उसको ससुराल से निकलना था। ठीक है, और उसने जो इमेज ससुराल की बनाई थी ना, उसने, सपना ने, कि मैं यहाँ बड़ी खुश हूं, मेरे को सब चीज मिलती है, हमारा घर परिवार संसार सब बहुत अच्छा है। नहीं, उसको सच भी तो दिखाना चाहिए था ना कभी, कि भाई देखो मैं छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि ये लोग अपने बेटे का कान भर के मुझे पिटवाते थे और वहीं नीचे से बैठ के सब सुनते थे। आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगी? बोलना दूसरों को बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये वो औरतें हैं इस वक्त जो सपना का ओपोज कर रही हैं, जिनको सिर्फ ये पता है कि बच्चे पैदा करो, घर संभालो, गाली खाओ, ससुराल वालों की गाली खाओ, पति से मार खाओ। इनको वुमेन एम्पावरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इनकी कंडीशनिंग हुई है कि तुम एक औरत हो, तुम गाली नहीं दे सकती, तुम बलात्कार करवा लो अपना, उसके बाद तुम रो। लेकिन अगर तुम्हें कोई मारने आए या तुम्हारे साथ कोई गलत करने आए, तो तुम उस वक्त हैंड्स अप करके बैठ जाओ, उस अपने आप को सरेंडर कर दो, तब तो तुम अच्छी औरत। लेकिन अगर तुमने उसका सामान काट दिया तो तुम गंदी औरत। ये उस दिमाग की औरतें हैं जो इस वक्त सपना को गाली बक रही हैं। ये इतनी गंदी औरतें हैं। मेरा मुंह मत खुलवाओ, गुस्सा बहुत है, संभाल के कंट्रोल करके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गाली ना दूं। अभी भी मैंने यहाँ पे जितनी भी गालियां दी हैं सारी की सारी म्यूट कर देने वाली हूँ, क्योंकि आई डू नॉट लाइक टू अब्यूज। मेरा नो जो जुबान है ना, मैं गंदी करना नहीं चाहती, लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आता, बिल्कुल समझ में नहीं आता। मेरे पास आकर के अपनी छोटी सोच का परिचय मत देना, कि जहां आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक औरत को कोई गाली दे और वो सुन ले, यहाँ पे आके उस सोच का परिचय मत देना। मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगी, मुझे नहीं पड़ी कोई सब्सक्राइबर बढ़वाने की।
समझ में आई? सब्सक्राइबर बढ़वाने की पड़ी होती तो 15,000 सब्सक्राइबर पे ना बैठी होती मैं। ठीक, मेरा आज का ये वीडियो इतना ही। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है एक औरत के ऊपर जिसकी इज्जत मात्र एक रखेल की है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करती है। उसके ऊपर भी आने वाला है मेरा वीडियो। जस्ट वेट, जस्ट वेट। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया, मैंने अपना टॉपिक क्लोज कर दिया, लेकिन कल सारे रिएक्शन वालों को धमकी दे रही। भाई क्यों? तुम वीडियो का वेट करो, तुम्हारे लिए तो बहुत ही बढ़िया वाली वीडियो आने वाली है। आईना दिखाऊंगी, आईना। उसके बाद देखूंगी कि तुम कितना बिल बिलाती हो, नागिन डांस करोगी, फिर उसके बाद तुम अपने वीडियो में गाली गलौज ये वो बॉडी शेम करना आता है ना तुमको, बताती हूँ। बॉडी शेमिंग का भी तुम्हारे में जवाब देती हूँ। टेंशन नॉट। आज का वीडियो अभी ये वाला वीडियो तो इतनी देर तक के लिए काफी है। नेक्स्ट वीडियो भी आज ही आएगा, अब भी बनाऊंगी और अब भी इस वीडियो के 2 या 3 घंटे बाद अपलोड करूंगी। तो अभी के लिए